कुरैश बरादरी के चंद नौजवानों की जानिब से हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम के खिलाफ पुलिस में शिकायत। कुरैश बरादरी के चंद नौजवानों की जानिब से ईद मिलाद के मौके पर रमनिसपुरा कमीला में आम ताम का कुरैशी बरादरी ने अहतमाम किया, जिसमें कुरैशी बरादरी के सदर मोहम्मद सलीम भी पहुँचे, जहाँ पर चंद नौजवानों ने इनसे कुरैश बरादरी की तरक्की के लिए जमा किए गए फ़ंड्स के बारे में सवालात किए, जिस पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम बरहम हो गए और उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने मोहम्मद सलीम के लिए रास्ता बनाते हुए कुरैश बरादरी के चंद नौजवानों जो मोहम्मद सलीम के करीब आ रहे थे दूर ढकेल दिया, जबकि कुरैश बरादरी के मोहम्मद मंसूर चौधरी, मोहम्मद अतीक कुरैशी, मोहम्मद जमील कुरैशी ने मोहम्मद सलीम पर इल्ज़ाम लगाया कि वह कुरैश बरादरी के नाम पर अपना कारोबार कर रहे हैं। इनका कहना है कि मोहम्मद सलीम इनकी आवाज़ दबाने के लिए इन पर पुलिस के ज़रिए दबाव डाल रहे हैं, जिसकी इन लोगों ने कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद CV आनंद से शिकायत की और उनका कहना है कि वो इस सिलसिले में TRS के कारकुजार सदर KTR से मिलकर इनकी शिकायत करेंगे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद सलीम कुरैशी बरादरी की इमलाक का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद सलीम हर वक्त ये बयान देते हैं कि वो कुरैश बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अपने ख़र्चे पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद मंसूर चौधरी ने यह कहा कि मोहम्मद सलीम जो कुरैश बरादरी के सदर 17 साल से है, वो कुरैश बरादरी के लिए काम करने के बजाय अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं और कुरैश बरादरी के नाम पर जमा रकम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में CBCID से रुजू होंगे। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर चौधरी, मैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश तेलंगाना यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे साथ में जो सो यूथ विंग के जो सो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह और जो सो अहदेदार है और हम नौजवान जमीयतुल कुरैश की हैसियत से और मैं ख़ुद भी जो सो जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का एक मेंबर हूँ और हमारे साथ के साथियाँ हो या कुरैशी बरादरी के जो भी हर वो फ़र्द हो हैदराबाद में, वो जो सो जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का एक जनरल मेंबर है। लेकिन यहाँ पे हमारे सलीम साहब हमारी जमीयतुल कुरैश को जिस अंदाज में चला रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 107 लोगों तक महदूद कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे सलीम साहब को बार बार यही कह रहे हैं कि जमीयतुल कुरैश हैदराबाद जो है सोसाइटी वो है बरादरान कुरैश हैदराबाद की सोसाइटी, लेकिन सलीम साहब यहाँ पे इसको बिल्कुल महदूद कर चुके हैं और ये 2 ख़ानदानों में तकसीम कर चुके हैं। एक सलीम साहब के ख़ुद के अपने ख़ानदान भाई और समदावे दामादा और दूसरे जो है सो फिर सलीम साहब सलीम साहब के इन-लॉज, वो 2 ख़ानदानों में तकसीम कर चुके हैं। और ये हमारी जमात जो है सो हमारे जो मुस्तहिक़ों के लिए बनाई गई थी, ये एक चोरी से जो है सो एक ख़ानदान और सलीम साहब अपनी प्राइवेट लिमिटेड चीज़ कर चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारी जमात जब कायम हुई थी कुरैशी हैदराबाद के कुरैशियों के लिए कायम की गई थी और उसके चलते यहाँ पे जमात में हमारे जो दुकानदार है हैदराबाद में जितने भी है वो जानवर को 15 रुपये देते हैं हमारी जमात को, और यहाँ पे हमारे जितने भी ताजरीन है ट्रेडर्स है वो जमात को जो सो हर गाड़ी को 600 और 1200 रुपये देते हैं। ये हमारे जमात के इंटरनल चीज़ है, हमारी जमात की तंजीम चलाने के लिए हमारे दुकानदारों का ये डेली का जो सो ये देते हैं, हमारी खुशी से देते हैं। उसके चलते जमात में जो कुछ भी हमारे रकम जमा होती है उस पर सलीम साहब जो है सो गलत हुक्मरानी कर रहे हैं और उसमें बेजा मुदाखिलत करते हुए ये शोशा करे हुए हैं कि ये पैसा बेवाओं को जो जाता, मेडिकल फ़ंड जो जाता, शादी फ़ंड जो जाता, वो अपने जेब से दे रहे हैं, बल्कि ये जैसे पॉलिटिकल पार्टियों में ये बावर करा रहे हैं। और उसके साथ साथ और हमेशा इन्हें एक पॉलिटिकल लीडर होने का हमारी जमात से बेनिफिट उठाते हैं। मैं एक कम्युनिटी का तंजीम का सदर हूँ और इतनी मेरी सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन ये लोग हम ये वाजे करना चाह रहे हैं तमाम लोग को, सलीम साहब फ़िलहाल जो तरीके से सोसाइटी चला रहे हैं उन्होंने कौन सी भी तंजीम के सदर नहीं है। कुरैशियों की इतनी बड़ी तंजीम के हमारी जमात 1974 में कायम की गई थी और उसको एक तनासुब से जो सो उसके मेंबर्स बनाए थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी, मैनेजिंग बॉडी और जनरल बॉडी। तो मेरा सवाल है हमारे सलीम साहब से, हम लोग बार बार मुतालिबा करते हैं कि आप जो बेकायदगी से जमात चला रहे हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, मैनेजिंग बॉडी, जनरल बॉडी कौन है? हमारी जनरल बॉडी आज तक जमात में है नहीं। तो सलीम साहब महदूद कर चुके हैं ये जमीयतुल कुरैश हैदराबाद को 107 लोगों तक। हम ये कहना चाह रहे हैं सलीम साहब सिर्फ 107 जनों के सदर है, हैदराबाद के कुरैशियों के सदर नहीं है। तो हम ये अपील कर रहे हैं जो गरीब दुकानदार जो अपना नफ़ा नुकसान शाम में देखता है, लेकिन 15 रुपये हमारी दुकानदार डेली जमात को देता है, उसका गलत फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है।
हम ये चीज़ के लिए आवाज़ उठाए। हमारा पर्सनल सलीम साहब से कुछ भी नहीं है। हम जो है सो हक़ाइक़ पे सलीम साहब जो भी बेकायदगी कर रहे हैं उसके हम ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। ये चीज़ शुरू हुई थी पिछले दो साल के ऊपर रमनसपुरा स्लॉटर हाउस सलीम साहब के बेटों को अनमोल ट्रेडिंग के फॉर्म को हासिल हुआ था। उसके चलते वो वहाँ पे 150 रुपये मॉडर्न स्लॉटर हाउस की फ़ीस थी, लेकिन सलीम साहब वहाँ पे मॉडर्न स्लॉटर हाउस की बुनियाद पे जैसो वहाँ पे हरासा कर रहे थे हमारे नौजवानों को और हमारी बरादरी के लोगों को। उसके चलते एक वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ आवाम की जानिब से, और उसके बाद में सलीम साहब आवाम के सामने झुकते हुए ये एक प्रोपोगंडा करे कि मैं जमात को ये टेंडर दे दिया बोल के। तो उसके बाद में फिर सलीम साहब ये टेंडर डोनेट करा बोल के पूरे मीडिया में ये एक अपना एक पब्लिसिटी स्टंट कर लिए पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन ये नहीं बोले मैं जमात से फिक्स डिपॉजिट लिया 52 लाख की, और ये नहीं बोले मैं 10 लाख रुपये रिश्वत बांटा बोल के। ये रिश्वतों के तक पैसे लिए सलीम साहब, लेके फिर टेंडर दिए सो दिए 3 लाख रुपये का गाला रख के दिए। हमारे उनको पड़ा था 8,75,000 में, लेकिन जमात को धोखा दे के दिए 11,75,000 को। हम यहाँ से सवाल उठाए हक बे जानिब हम ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। आप बोले तो हमारे को पुलिस से दबाया जा रहा, और उसके बाद में इनकी शुरुआत हुई थी, इनकी गलत की शुरुआत हुई थी 2008 में। 2008 में सबसे पहले जो हमारी कौम को धोखा है चंगी चल्ला स्लॉटर हाउस जो इन्होंने टेंडर छोड़ा है। चंगी चल्ला स्लॉटर हाउस एक म्यूचुअल एडेड सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी जो है सो उनको इजाज़त दी कि एक कॉर्पोरेट कंपनी अगर आ जाएंगी अलाना वगैरह तो 10,000 ख़ानदान का घर उजड़ जाएंगे बोल के। तो हमारी कमेटी के लोग इनको इजाज़त दी आप सोसाइटी के नाम पे हासिल करिए बोल के। उन्हें एक म्यूचुअल एडेड सोसाइटी बनाए, सोसाइटी बना के फॉर्म सोसाइटी के नाम से डाले। लेकिन अलाउड सोसाइटी को जब हो गया बाद में उन्होंने पेपर चेंज करके 420 फ्रॉड करके सलीम एंड कंपनी का जो सो पेपर लगा दिए। और ये जो कुछ भी हुआ एक कॉर्पोरेट कंपनी आई थी उसको हटाए, उसका फिर से रीटेंडर कराने में हमारे मजलिस के लोगों का हाथ है। हमारे असद साहब, अकबर साहब और हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के खुरेशियों के 10,000 ख़ानदान बेरोजगार न होना बोल के उन लोग जो है सो उनकी जुस्तजू की तरफ से वो टेंडर कैंसिल कराए। तो आज भी हमारे सदर साहब जो धोखा दिए, तो यही सब में बात है कि इन्हों 10,000 ख़ानदानों का हक उन्हों खा रहे। तो चंगी चल्ले से उनको जितना भी पैसा जनरेट हुआ, वो पैसा जितना भी फिर इन्वेस्टमेंट हो गया उसका भी जो पैसा जनरेट हुआ वो है 420 का धोखे का। हमारे 10,000 ख़ानदाना जब थे 2008 में, तो आज जितने ख़ानदाना है उतने ख़ानदानों के कसूरवार है उन्होंने। तो हम ये चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं। तो हम क्या गलत कर रहे हैं? तो हम जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें पुलिस से हमारे को दबा रही, पुलिस का जुल्म जैसो लाके हमारे को जैसो जब भी आ रही इनको उठा लो, इनको ले लेके चले जाओ, इनके खिलाफ केस हम बुक कर लो। हम क्या है टास्क फोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, टास्क फोर्स वालों को कंप्लेंट दे रही। तो हम क्या है, हम मुजरिमा है क्या? हम भी उतने ही है जितने सलीम साहब जितने हमारी जमात में है, उनकी जितनी हैसियत है कुरैशी बरादरी में हमारी भी उतनी हैसियत है, और एक हमारे जानवर तोड़ने वाले की उतनी हैसियत है। लेकिन हम हक़ाइक़ पे जब सवाल उठा रहे हैं तो हमारे को पुलिस के खिलाफ जुल्म किया जा रहा। अब पिछले 2 दिन पहले देखिए मेरे एक वीडियो वायरल हुई जो सलीम साहब पुलिस का जुल्म करते हुए हम जब सवाल कर रहे हैं तो हमारे को निकाल फेंक रहे हैं मीटिंग से। तो ये हमारी कास्ट की मीटिंग में, कमेटी की मीटिंग में क्या मुदाखलत है पुलिस की? सलीम साहब जो पुलिस को जो लेके फिर रहे हैं, क्या ऐसे कितने बड़े लीडर है टीआरएस के जो पुलिस का ऐसा बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी हमारे केटीआर साहब से, केसीआर साहब से, हरीश राव साहब से और हमारे कविता मैडम से और टीआरएस के तमाम लोगों से गुजारिश है, बीआरएस पार्टी के अब जो मौजूदा बीआरएस हुई है उनसे गुजारिश है, सलीम साहब अपना पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कमेटी के लोगों को नहीं छोड़ रही और इनका जुल्म इतना बढ़ चुका है और इन्हों टेंडर लेने के खातिर इस कदर जो सो गलत काम कर रहे हैं। इनकी पूरी तमाम इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ हम जब आवाज़ उठा रहे हैं तो इन हमारे पुलिस से दबा रही। तो हमारी सबसे गुजारिश है कि आप लोग इनके ऊपर कार्रवाई करिए। ऐसे पार्टी लीडर को रखने से आप लोग जो सो पार्टी की इमेज पे फ़र्क पड़ रहा। और हमारे मजलिसी कारकुन और हमारे असद साहब, अकबर साहब हमेशा कुरैश बरादरी का जब भी इशू होता है हमारे को अम्मा पार्टी सपोर्ट करती, और असद साहब, अकबर साहब की निगरानी में वो उनकी हिदायत पे जो सो हमारे मसाइल दूर होते। लेकिन उसको भी गलत अंदाज में सदर सलीम साहब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जब हल होता तो कुछ लोगों को, उनके कुछ हवारियों को जो सो वहाँ से दारुसलाम से उनकी होटल पे बुला लेते, फिर वो चुप चुप के फ़ोना करते, क्या बोले तो फिर मैं करा। तो यहाँ पे हमारे लोगों में भी जो सो गलत मैसेज पहुँचा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों का उन्होंने एक हमारे कुरैशियों में भी बेइंतहा गलत रूल निभा रहे हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है, हमारी इनसे ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, हम हक़ाइक़ की बुनियाद पे सवालात उठा रहे हैं। हम BCE कैटेगरी में आते, हम ये बोल रहे हैं कि हमारी हुकूमत में नुमाइंदगी करो। इन्होंने पिछले 16 साल से सदर है, हुकूमत में एक पेपर हमारे को
हमारी नुमाइंदगी का नहीं सबमिट करे, हम जो सो खुरेश कमेटी के लोग गए, मामूली सा हमारी दुकान पे कांटा था गोश्त लटकाने का, कितने का 10-20 रुपए का, तो वो तक उन्होंने हमारी नुमाइंदगी करके नहीं दिलाए। हुकूमत तो देने बैठी भी है, हमारे BRS हुकूमत, हमारे KCR साहब तो हर कमेटी के लोगों को करने बैठे हुए, जैसे मछेरों को तालाबा दे रही, धोबियों को घाटा मशीना बना के मशीना दे रहे हैं, जैसे यादवों को ताड़ के झाड़ा दे रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि प्रोफेशन की बुनियाद पे स्लॉटर हाउसेस खुरेश कमेटी को होना, लेकिन सलीम साहब एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन होने के वजह से, उन्होंने सदर रहने से ये चीज़ को नाकाम कर दे रही, हमारी नुमाइंदगी को नाकाम कर दे रही। हम बोल रही है हमारा हक ये कॉर्पोरेट बिजनेस में ना खा जा रही, तो हम ये चीज़ को हमारी हुकूमत, हमारे कमेटी के लिए हम जो लड़ना चाह रहे हैं, जिद्दोजहद करना चाह रहे हैं, हम जिद्दोजहद जो कर रहे हैं कमेटी के लिए कर रहे हैं, हमारी कमेटी के खानदानों के गरीब खानदानों के वास्ते कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि TRS में जितने भी स्कीम आते हैं, हम BCE में आते, वो हमारे को प्रोवाइड होना। सलीम साहब आज तक नुमाइंदगी नहीं कर रही, हम इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। और हर आए दिन हमारे ऊपर गौरक्षक के नाम पे जो सो फॉल्स केसेस बुक होते हैं और हमारा माल लूट लिया जाता। हम बोल रहे हैं हमारी कानूनी पैरवी करिए, जितना भी इलीगल माल जो सो पकड़ के गौशाला में जा रहा, उसके ऊपर पिल डालिए, उसके ऊपर रिट पिटीशन डालिए, वो लोग कने गिनती लीजिए, वो लोग जो सो पकड़ ले हैं, डाल रहे हैं प्राइवेट गौशाला में, जबकि गवर्नमेंट शेल्टर में डालना है। उसके बाद में फिर पीछे से वही लोग बेच रही। और ये रास्तों में जो भी जो नाम निहाद गौरक्षक कालू सिंह, दीपक सिंह, प्रदीप वगैरह, ये लोग एक बिजनेस बना चुके हैं, हमारे खुरेशों से मामूल ले रही। ये गौरक्षक है, ये उसका भी हम लोग, हमारे पास में एविडेंस है, जो मामूल लेते हैं लोग, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम बोल रहे हैं ये चीज़ रोको बोल के सलीम साहब को, लेकिन सलीम साहब का ये कालू सिंह से, ये राजा सिंह से क्या इनका गठजोड़ है, इन्होंने इनसे क्या माहदा कर लेगी। पूरा ये माल जो पीछे से बिक रहा है, हमारी कमेटी में जो मौजूदा मेंबर है 107, वो गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि हमारे दस्तूर के खिलाफ वर्जी करते हुए सलीम साहब सिर्फ उनके ख़ानदान को, एक सोसाइटी के रूल्स है, सोसाइटी के रूल्स में जो है सो एक खून के 3 आदमी नहीं रहते। सलीम साहब के भाई, सलीम साहब के छोटे भाई, सलीम साहब के बेटे और सलीम साहब के दामादा और सलीम साहब के समदावे, सलीम साहब के भाइयों के समदियाँ, और उसके बाद में फिर उनके सेकेंड इन लॉज के पूरे ख़ानदान वाले। तो ये एक प्राइवेट हमारी खुरेशियों की जमात को इन्होंने हाईजैक करके एक प्राइवेट बना लिया जमात को। तो अब ये खुरेशियों की जमात इन्होंने कैसा रखे बोलिए, ये जो चोरी करे हैं इन्हों, हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएं तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं, हमारे को फॉल्स केसेस में बुक करने के लिए कर रहे हैं। हम कोई मुजरिम नहीं है, ना हम आज तक कभी कोई मुजरिमाना काम कर रहे हैं। हम हक़ाइक़ पे सवाल करें तो उनका पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ करके केसेस बुक कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अम्मायाम के लोग हमारा साथ दे रहे हैं हर बार। अब तो हत्ता ये हो चुका है कि आखिरी बार हम इनसे सवाल करें तो इनका गनमैन जो है गन लोड कर लिया हमारे को शूट कर देने के लिए। सलीम साहब बोल रहे हैं इनको उड़ा देंगे, बोल रहे हैं सलीम साहब बोल रहे हैं इनका बेजा पावर का इस्तेमाल करते इनको यात्रा पे भेज देंगे, इनको जो अंदर डाला है तो जेलों में डाला है तो बोल रहे हैं। तो हम क्या मुजरिमा है? हम हक़ाइक़ पे सवाल कर रहे हैं। हमारा इनसे ज़ाती मकासिमत नहीं है, हमारा इनसे काम की बुनियाद पे इख्तलाफ है, हमारा इनसे गलत और सही की बुनियाद पे इख्तलाफ है, हमारा इनसे इन्होंने जो हमारी कौम को धोखा दिए उसके ऊपर इख्तलाफ है, इससे हमारा ज़ाती मफाद नहीं है। देखिए साहब, ये जितने भी हमारे छोटा कारोबार करने के लिए दुकानदार है वो लोग तो अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते। उसके अलावा जो मेंबर्स बना रहे हैं सलीम साहब तो मेंबर गैर दस्तूरी बना रहे हैं और वो लोगों को फिर डरा रहे हैं। अब हर कोई कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई जो है ट्रेडर के कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई शॉप के कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई जो ऑफिस के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इनको डरा रही, अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो तुम्हारा स्टोर है तो स्टोर बंद कराता हूँ, तुम्हारा ऑफल का कारोबार बंद कराता हूँ, तुम्हारा ये कारोबार बंद कराता हूँ। हर किसी को जुल्म कर रही, हर किसी के ऊपर जुल्म कर रही। इनकी मियाद जो सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में 3 साल जो सो सदारत की मियाद है। इनकी मियाद जो सो जनवरी में ख़त्म है। अब इनको देखा गया तो उसूलन यहाँ पे अभी इसी वक्त जो सो बॉडी डिजॉल्व करना है एज पर दस्तूर। हाँ, एज पर दस्तूर अक्टूबर का चला, 3 महीने पहले बॉडी डिजॉल्व करना रहता, वो बॉडी डिजॉल्व नहीं कर रहे। उन्होंने ओरली बोलिए लास्ट इलेक्शन में मैं 4 साल मियाद कर लिया। तो ये ओरली कहाँ चलता? हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है, वो कानून बना हुआ है। इन्हें ओरली में 4 साल बोल लिया बोल के उनके हिसाब से उन्होंने 4 साल मियाद बोल रही। तो कहाँ पे रिटर्न में इन्हें ओरली बोले तो हम कबूल कर लेना क्या? ये हमारा जेन्युइन फैक्ट्स हम उन लोग से सवाल कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पे इन्हों पुलिस का मिसयूज़ कर रही। ये इलेक्शन में लड़ने के लिए हमारे पास में बहुत सारे काबिल पढ़े लिखे लोग हैं। हम आज हमारी खुरेश बरादरी में इतना हमारे पास में जो फंडिंग जनरेट है, लेकिन उसको यूटिलाइज सही नहीं करने की वजह यह आ रही है कि हमारे पास में पढ़े लिखे लोग इख्तिदार पे नहीं है। हमारे पास में आज डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है और हमारे पास में इंजीनियर्स है, हर वो चीज़ पढ़े लिखे। अब हमारे नौजवानों में शऊर आ रहा,
आज नौजवान तबका पढ़ा लिखा होने की वजह से दस्तूर पे काम नहीं होने की वजह से उनसे सवाल कर रहा है, और एज पर सोसाइटी रूल्स के हिसाब से काम नहीं होने की वजह से उनसे सवाल कर रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इख्तिदार पे अगर कोई पढ़ा लिखा रहेगा तो हमारी बरादरी की तरक्की होगी, 4 गुना इजाफे के साथ हमारी बरादरी की तरक्की होगी। यहाँ पे हमारी बरादरी की 16 सालों में तरक्की तो नहीं हुई, सिर्फ सलीम साहब की तरक्की हुई, और वो भी झूठ के साथ। सलीम का साहब के साथ नाम के आगे झूठ, धोखा, झूठी कसम खाना ये लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमेशा झूठ बोले और हमेशा हमारी कम्युनिटी को धोखा दिए। और झूठे कसम तो हमारी बरादरी में मशहूर है। सलीम साहब हर आए दिन ऐसा कसम अल्लाह रसूल की खा लेते उन्होंने और फिर झूठ बोल देते। तो ये हम गवाह नहीं है, पूरी हमारी बरादरी गवाह है। अल्लाह रसूल की एक बार नहीं 1000 बार जो तो झूठी कसम खाए। हम सलीम साहब से ये कहना चाह रहे हैं, देखिए साहब, ये आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं होती, ये बरादर खुरैश की जो सो असासा है। 1974 में हमारे जो साबिक़ा सुदूर जो गुजरे थे वो लोग हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए क़ायम करे थे, लेकिन आप इसको मिसयूज़ करते हुए जमात की पूरी सदारत की चेयर और एक सदर होने की हैसियत से आप इसका जो मिसयूज़ करके जो गलत चला रहे हैं जमात को, आप ये बंद कर दीजिए। और आप जैसो उसूलन तौर पे ये बॉडी डिसॉल्व कर देना, और आपके ऊपर 420 का केस चल रहा, तो उसके लिए हम जनरल पब्लिक लोग उनको आवाज़ उठा रहे नहीं सुन रही। और मैं सलीम साहब से सवाल करता हूँ, आप जो जमात चला रहे हैं तो आपके पास में एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है, आपके पास में मैनेजिंग बॉडी कौन है, आपकी जनरल बॉडी कौन है, ये वाजे करिए। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ हमारे सलीम साहब, आपकी जितनी भी 17 साल में नाकामी है, हम दोनों बैठ जाएंगे मीडिया के सामने डिबेट कर लेंगे। हम गलत है तो हमारे को साबित करिए, आप गलत है क्या हम साबित करेंगे, या नहीं तो पूरे बरादरान खुरैश का एक जलसे आम बुलाइए, उसमें आप जो सो मीडिया के सामने बैठ जाएंगे। हम गलत है तो हमारी बरादरान खुरैश हमारे लिए जो सज़ा करेंगी हम कबूल कर लेंगे उसी वक्त, और उसके बाद में कभी भी हम जो खिलाफ में बात नहीं करेंगे। अगर आप गलत है तो फिर उसके लिए क्या है आप ही तय कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।